हम करेंगे आज 5th यूनिट शुरू, जिसमें हम करेंगे न्यायिक संगठन, कानूनी विधि शासन और न्यायपालिका। किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की यूके की न्यायिक संगठन, न्यायिक प्रणाली के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के बारे में। अब इसमें क्या करेंगे हम? राजनीतिक दर्शन में न्यायिक संगठन का अर्थ क्या है? क्या आएगा न्यायिक संगठन का अर्थ? कि राजनीतिक दर्शन में न्यायिक संगठन का अर्थ यह है कि शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बल्कि कानूनों द्वारा किया जाता है। जो शासन है कानूनों द्वारा, कानून ही सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दंड व्यवस्था दी गई है, और अर्थात उच्चतम स्तर से व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति सभी कानून के दायरे में आते हैं। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। इस शासन में निरंकुश विशेषता और सरकारी मनमर्जी की कोई जगह नहीं है। क्या बताया गया? देखो शुरू से, न्यायिक संगठन, कानून विधि का शासन, यानी कि राजनीतिक दर्शन में जो न्यायिक संगठन है वह क्या है? शासन किसी व्यक्ति की विशेष इच्छा नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से शासन पर अधिकार नहीं जमा सकता। शासन कानूनों द्वारा किया जाता है। कानून सबसे ऊपर माना गया है। कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी कि उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता कानूनों पर। और उल्लंघन करने पर क्या है? दंड व्यवस्था है। और सभी व्यक्तियों के लिए कानून क्या है? समान है। न्याय व्यवस्था और कानून और न्याय के शासन की मुख्य बातें। सभी के लिए एक न्यायालय। क्या मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? सभी के लिए एक न्यायालय, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए, जैसे न्यायालय बने हुए अपने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए समान है। नेक्स्ट है अलिखित कानून। यहाँ का कानून अलिखित नहीं है और भारत की तरह लिखित कानूनी रूप भी नहीं है। जो यूके का कानून है वह लिखित नहीं है और भारत का जो कानूनी रूप है वो लिखित है। नेक्स्ट है दीवानी व फौजदारी कानूनों में अंतर, यानी कि दीवानी और फौजदारी जो कानून है, दीवानी जो है वो हो गई अधिकार के लिए लोगों के जमीन जायदाद के, और फौजदारी जो होते हैं ये क्या है? राज्य केस नहीं चला सकते, लेकिन फौजदारी मामले समाज या राज्य के खिलाफ किए गए अपराध के लिए होते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की आज़ादी। न्यायपालिका की आज़ादी में क्या आएगा? कि जजों की नियुक्ति राजमुकुट के प्रधान द्वारा की जाती है तथा न्यायाधीश की नियुक्ति अनुभवी वकीलों में से की जाती है। यानी कि राजमुकुट के प्रधान द्वारा तो किसकी? जज की नियुक्ति, और जो न्यायाधीश हैं उनकी अनुभवी वकीलों में से। वकीलों में सबसे ऊंचा पद बैरिस्टर का होता है। इन्हें सम्राट द्वारा ही पदोन्नति दी जाती है। अगला पॉइंट है अपना न्याय विभाग का संगठन। इसमें यूके में न्याय विभाग का संगठन कब हुआ? 1873 से 1876 में ब्रिटेन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए गए। 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम पास किया गया। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, यानी कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट कानूनों को घोषित नहीं करती। संसद को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। जब किसी व्यवस्था के खिलाफ कोई कानून बना लिया जाता है तो लचीला संविधान होने के कारण इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्यूरी व्यवस्था। ज्यूरी व्यवस्था में क्या है? 12 सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश ज्यूरी के फैसलों का निर्माण करते हैं। ज्यूरी प्रथा में न्याय और दया का मिश्रण होता है। न्याय भी होता है और दया भी की जा सकती है, यानी कि कोई अपराध है जिस पर हमें माफ़ी दे सकते हैं तो उस पर दया की जा सकती है। निष्पक्षता और विवेकशीलता के लिए ज्यूरी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निशुल्क कानूनी सहायता। जो वहाँ पर कानूनी सहायता है ब्रिटेन में, जो अधिनियम है 1949 में लागू किया गया, सहायता एवं परामर्श अधिनियम, ये स्कॉटलैंड कानूनी अधिनियम 1949 में लागू किया गया, जिसके अनुसार गरीब लोगों को सभी कोर्ट में छूट दी जाती है। हाई कोर्ट में, अपीलीय न्यायालयों में निशुल्क कानूनी सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा लोगों की आज़ादी की रक्षा करना। न्यायालय द्वारा लोगों की आज़ादी की रक्षा करना क्या है?
न्यायालय लोगों को मौलिक अधिकार देता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? किसी केस के सिलसिले में या किसी अवज्ञा के कारण उस स्थान पर जाने की मनाही की जाए या किसी काम को न करने को कहा जाए, वहाँ निषेध का चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो आप जा रहे हो, रास्ते में एक बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है आगे रास्ता खतरनाक है, यानी कि आगे खतरा है, तो वो क्या हुआ? निषेध का चिन्ह लग गया। जैसे मान लो कोई नहर है या कोई फाटक आ रहा है, रेलवे पुल आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है उससे पहले आपको चिन्ह दे दिया जाता है। किस लिए? आपकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट है विकेंद्रित न्याय व्यवस्था। ये हम कल करेंगे।